₹1.5 अरब हुकूमत ने तो अपने पैसे इकट्ठे कर लिए और वैकेंसियाँ कितनी हैं? सिर्फ 13। लेकिन शायद गवर्नमेंट ने चेक किया है कि कितना पैसा इकट्ठा होता है, क्योंकि 1300 वैकेंसियाँ और 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। गरीब आदमी के लिए जो कमाता है, दिहाड़ीदार मजदूर है, जिसने अप्लाई करना है, जिसने ड्राइवर के लिए, कांस्टेबल के लिए, किसी के लिए भी अप्लाई करना है, तो 2000 रुपया अमाउंट बड़ी ज़्यादा है। 7 लाख को आप मल्टीप्लाई करें 2000 पे, तकरीबन अभी हम अप्लाई करते हैं, ये 7 लाख लोगों को 2000, ये तकरीबन 4 मई जो डेट थी इसकी लास्ट, तब तक 7 लाख लोग अप्लाई कर चुके थे और इतना एप्लीकेशन पे लोड था कि लोग अप्लाई कर रहे थे कि अप्लाई नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं रेगुलर पॉइंट। जी दोस्तों, FIA में वैकेंसियाँ आई थी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें 4 मई आखिरी डेट थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया, 11 मई कर दिया गया। इसमें तकरीबन 1300 लगभग टोटल मिला के 1300 वैकेंसियाँ थी पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, कार स्टाफ, और मैं आपको बताता हूँ उसके अलावा और आई थी वैकेंसियाँ LDC, UDC, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, स्टेनो, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए, उनकी वैकेंसियाँ 21 सीटें, 54 सीटें, 47 सीटें, मुख्तलिफ सीटें, टोटल मिला के 1300 सीटें आई थी पूरे पाकिस्तान में। और इसकी फ़ीस जो सी है वो 2000 रुपया थी। 4 मई को आखिरी डेट थी और 4 मई से 11 मई को कर दिया है। 11 मई यानी कि परसों पीर वाले दिन इस लास्ट डे है। और 2000 रुपया फ़ीस थी हर सीट की। ये नहीं कि असिस्टेंट की अलग है फ़ीस और ड्राइवर की अलग है। 2000 रुपया एक आम आदमी के लिए बहुत अमाउंट है। ठीक है, इसके जो वज़ीर हैं FIA के, वो हैं मोहसिन नकवी, सैयद मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी साहब जो उनसे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने वैकेंसियाँ खोली हैं गरीब आदमी के लिए कि लोग जॉब वगैरह जिनके पास नहीं है वो अप्लाई करें। मोहसिन नकवी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि 2000 रुपया आपने रखी है, तो 4 मई जो डेट थी इसकी लास्ट, तब तक 7 लाख लोग अप्लाई कर चुके थे और इतना एप्लीकेशन पे लोड था कि लोग अप्लाई कर रहे थे कि अप्लाई नहीं हो रहा। 7 लाख को आप मल्टीप्लाई करें 2000 पे, तकरीबन अभी हम अप्लाई करते हैं, ये 7 लाख लोगों को 2000, ये तकरीबन ₹1.5 अरब हुकूमत ने तो अपने पैसे इकट्ठे कर लिए और वैकेंसियाँ कितनी हैं? सिर्फ 1300। और 11 मई तक जो लोग अप्लाई करेंगे 7 लाख से ये क्रॉस हो जाएगी। पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे हैं कि लिंक भी इस टाइम डाउन जा रहा है कि इतनी आप देख लें बेरोज़गारी है पाकिस्तान में कि हर बंदा, और 2000 रुपया कोई छोटी अमाउंट नहीं है गरीब आदमी के लिए। अगर कमाना पड़े तो बड़ा मुश्किल है। मोहसिन नकवी साहब से एक रिक्वेस्ट थी कि मोहसिन नकवी साहब, आप इसके वज़ीर हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में हैं, आपके पास एक ओहदा है, ये 2000 फ़ीस बहुत ज़्यादा है गरीब आदमी के लिए। ये कि आप पैसे इकट्ठे करने के लिए वैकेंसियाँ खोली गई थी, क्योंकि 1300 वैकेंसियाँ हैं और तकरीबन 7 लाख लोगों ने 4 मई तक अप्लाई कर दिया था। और 4 मई से लेकर 11 मई तक कितने लोग और अप्लाई करेंगे कि लिंक डाउन जा रहा है। ठीक है, 2000 के हिसाब से अगर आप 10 लाख भी लोग अप्लाई करते हैं तो कहाँ 2 अरब से ज़्यादा बात जाती है। लगता है गवर्नमेंट ने सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए, और वैकेंसियाँ सिर्फ कितनी हैं? 1300। कि मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट थी कि मोहसिन नकवी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि 2000 रुपया बहुत एक अमाउंट है एक गरीब आदमी के लिए जो कमाता है, दिहाड़ीदार मजदूर है, जिसने अप्लाई करना है, जिसने ड्राइवर के लिए, कांस्टेबल के लिए, किसी के लिए भी अप्लाई करना है, तो 2000 रुपया अमाउंट बड़ी ज़्यादा है। आप इसको कम से कम 500 रुपया कर लेते नॉर्मल फ़ीस। लेकिन शायद गवर्नमेंट ने चेक किया है कि कितना पैसा इकट्ठा होता है, क्योंकि 1300 वैकेंसियाँ और 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। तकरीबन 10 लाख लोगों ने अप्लाई कर देना। 1300 वैकेंसियाँ टोटल, 1300 वैकेंसियाँ टोटल, किस किस को जो नौकरी मिलेगी? बाकी सबके तो पैसे ज़ाया गए 2000 रुपये के हिसाब से। बाकी तो हुकूमत ने इकट्ठे कर लिए पैसे। मेरे ख्याल से साल का बजट निकाल दिया उन्होंने FIA का। जो मुलाजमीन को तनख्वाह वगैरह मिलती हैं उनके ये सारे पैसे इकट्ठे हो गए 2 अरब रुपया। तो गरीब जो जिसके 2000 रुपया ज़ाया, हाँ ये हो सकता है कि इसमें कुछ चेंज करना चाहिए कि जब अप्लाई करें, जिसका इंटरव्यू में नाम आ जाए, जो फ़िज़िकल टेस्ट में पास हो जाए, उसके लिए आप एक माकूल और मुनासिब जो फ़ीस रख लें, 5000 रख लें, 10,000 रख लें, वो खुशी खुशी से देगा। लेकिन 2000 अप्लाई करने के लिए आपने रखा है और 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 2 अरब रुपये से ये ज़्यादा बात जाती है कि 2 अरब रुपया तकरीबन इकट्ठा हो गया हुकूमत को। और वैकेंसियाँ सिर्फ कितनी है? 1300। होता ना कि 1 लाख वैकेंसी हैं, 10,000 वैकेंसी हैं, 5000 वैकेंसी हैं, तो समझ आती है। लेकिन देखें
2 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया और वैकेंसियाँ सिर्फ 1300 हैं। मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि 2000 रुपया फ़ीस बड़ी ज़्यादा है, आपको कम से कम जो फ़ीस है 500 रुपये रखनी चाहिए। और भी गवर्नमेंट के इदारा की जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, उसकी फ़ीस मुनासिब होनी चाहिए ताकि हर बंदा अप्लाई कर सके। 500 रुपया, 800 रुपया, 700, 600 इस तरह अमाउंट होनी चाहिए। ये नहीं कि 2000 रुपया एक सीट की, ये बड़ी ज़्यादा फ़ीस है। ये तो गवर्नमेंट सिर्फ पैसे इकट्ठे कर रही है और वैकेंसियाँ कितनी 1300, ये नामुनासिब बात है। मेरी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि आप वैकेंसीज़ खोलते हैं, एक ऑप्शन होती है लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, हमारे लिए, हर किसी के लिए पूरे पाकिस्तान में कि हम जॉब अप्लाई करें और हमें जॉब मिल जाए। हर किसी को उम्मीद होती है कि मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन वैकेंसियाँ 1300 हैं और किस किस को जॉब मिलेगी। लेकिन अपनी लक आजमानी चाहिए, जो बेस्ट होगा उसको ही मिलेगी, इंटरव्यू में जो पास होगा। लेकिन ये जो 2000 रुपया है ना, 2000 रुपया एक अमाउंट है, ये आपको चाहिए कि कम करनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट थी, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि मोहसिन नकवी साहब से कि ये फ़ीस जो उनसे ये कम होनी चाहिए थी। अब नई वैकेंसियाँ जितनी भी खुलती हैं उसकी 500, 600 इतनी फ़ीस होती है, लेकिन 2000 रुपया ये मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम है कि FIA की 2000 रुपया एक सीट के लिए, पर सीट के लिए 2000 रुपया फ़ीस है। तो रिक्वेस्ट है, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और सुन रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये फ़ीस कम होनी चाहिए थी कि नहीं। हुकूमत ने तो 2 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया और 1300 वैकेंसियाँ टोटल, ठीक है। इसमें फ़ायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ? कितने गरीब लोगों से जो उनसे 2-2 हज़ार रुपया ले लिया। आगे पेट्रोल, मुल्क के हालात कैसे हैं, पेट्रोल महंगा, सैलरियाँ नहीं है, महंगाई जो उनसी महंगाई की जो शरह है जो उनसी वो दिन ब दिन बढ़ रही है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।